हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सेट एंड लॉजिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो पिछले साल सीपीओ के पेपर में पूछे गए थे। तो अब तक हमने 3 से 4 क्लासेस कर ली हैं। हर एक क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। तो पिछले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना और आगे भी हमारे साथ साथ चलते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमें देखना है इसका रूल। सेट एंड लॉजिक को सॉल्व करने के लिए एक बहुत बेहतरीन रूल यहाँ पर दिया हुआ है। वो क्या है? ऑपरेशंस शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स। मतलब आपके पास जो भी नंबर्स होंगे वो एज अ होल नंबर, पूरे नंबर को एक मानकर चलना है, विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 13 दिया है, मतलब उसको ब्रेक डाउन नहीं करना है, मतलब 1 और 3 को अलग अलग नहीं लेकर एक ही साथ पूरे एक नंबर को एक ही मान के चलना है। ठीक है, इस तरह का ये है रूल यहाँ पर। सेट एंड लॉजिक के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह के भी होते हैं, जैसे भी हो, हमें उसमें जो भी नंबर है, चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 4 वाला हो, तो उसके हमारे हर एक नंबर को हम एक इकलौता नंबर उसे समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 220 भी दिया होगा तो 220 को 2, 2 और 0 नहीं मानकर 220 एज अ सिंगल नंबर, एज अ होल नंबर हमें यूज़ करना है। और फिर उसी हिसाब से हमें उसमें जो भी हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो भी परफॉर्म करना है मैथ्स के ऑपरेशंस, वो हमें परफॉर्म करके और उसको सॉल्यूशन करना है। तो जो भी क्वेश्चन होगा, जैसा भी होगा, हमें उसका सॉल्यूशन बिना उस नंबर को इधर उधर किए, तोड़ मोड़ करके, अलग करके नहीं करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ चुका है और आपको क्या करना है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे क्वेश्चन सामने आ जाए आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने से सॉल्व करना है। आप जितना ज़्यादा अपने से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्ज़ाम में उतने अच्छे से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन सामने आ गया खुद से सॉल्व कीजिए और जैसे सॉल्व हो जाए उसके बाद वीडियो को ऑन कर लीजिए और लॉजिक्स देख लीजिए। हो सकता है दोनों का सेम हो और हो सकता है हम दोनों के लॉजिक्स अलग अलग हो, लेकिन आंसर तो सेम ही रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं फाइनली, और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस जिसमें है 2 सेट। तो पहला है 13 और उसके साथ में रिलेशनशिप है 18 और 21 का। अब 13, 18 और 21 एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, कैसे मेल खाते हैं, क्या कनेक्शन है इनके बीच में, यही हमें पता करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, तो हम ऐसे कर लेते हैं, हमें किसी भी एक नंबर को पकड़ लेते हैं, जैसे कि 20 और 81, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से दिख रहा है मुझे। ये 2 और 3 का एडिशन और 8 और 1 का एडिशन कुछ 13 से रिलेटेड बन रहा है। तो 8 और 1 का हो जाएगा यहाँ पे 9, 2 और 1 का हो जाएगा 39, 3 और 9, तो ये बनता है 39। अब हमें पता है 13 का टेबल अगर इंटू 3 करते हैं तो 39 आता है, 13 3 ज़ा 39। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया दोस्तों? तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कि a = b + c डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हमने b और c के टर्म्स को प्लस करके डिवाइड में 3 कर दिया तो हमें हमारा a टर्म मिलता है। तो ये है इसका फॉर्मूला। चलिए अभी देखते हैं सेकंड वाले गिवन टर्म पे क्या ये फॉर्मूला पुटअप करने से सेम आंसर आता है। तो यहाँ पे है 11, 25 और 8 और हमें करना है 25 में 8 को प्लस। अगर आप 25 में 8 को प्लस करते हैं तो आपका कितना नंबर आएगा? तो 8 5 होता है 13 और ये हो जाएगा 3, 33 आता है। और इसको 3 से डिवाइड किया तो 11 आता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेट है, सेकंड सेट, इसका ये एकदम परफेक्ट आंसर आ गया 11 यानी कि ये a। तो b - c किया 33 और 33 को डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमें a मिल गया। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हमें मिला है यहाँ पर, ये एकदम कारगर है। ऑप्शन से हमें पता करना है, अब एकदम ये बेस्ट है यहाँ पर। तो अभी हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन को देख लिया हमने। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 33 और 9 को प्लस करना है। अगर हमने 33 और 9 को प्लस किया तो हमारे पास कितने नंबर आए? तो 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 14 आएगा, 14 3 ज़ा 42। वाओ! फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया है। यहाँ पे भी 14 दिया है और हमारा आंसर भी यहाँ पे फॉर्मूला की वजह से 14 आया है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट का क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 23 का रिलेशनशिप 6 और 35 के साथ। अब यहाँ पे हमें कुछ सोचना है, ये 23 है, 6 है और 35 है। अब ये दोनों तीनों आपस में किससे कनेक्ट हो रहे हैं ये हमें पता करना है। तो एक काम करते हैं, हम ए और सी को यानी कि 23 में 35, 35 में 23 और 23 में 35 इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो 23 में माइनस 35 मतलब 35 में माइनस 23 करेंगे तो ये 5 3 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12। 12 को डिवाइडेड बाई 2 किया तो 6 नंबर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे b मिलेगा हमें लास्ट में। तो चलिए पुट कर लेते हैं इसको अपने सेकेंड गिवन टर्म के साथ, यानी कि 13, 5 और 23। हमें करना है a में माइनस सी, तो ये 3 का 3 हो गया 0 और ये 2 का 1 हो गया 1। तो इसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5, जो कि यहाँ पे b हमारा 5 है। तो ये हो गया कारगर ये फॉर्मूला इस गिवन टर्म पे भी। अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे बनाएंगे एक स्पेस। तो ऑप्शन की तरफ आ गए हम। तो अभी हमें करना है 13 में 28 को माइनस। 13 में 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5 और ये 15 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7.5 और यहाँ पर दिया है 7। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो हमें करना है 41 में 25 को माइनस। 11 में से 5 गया 6 आया और यहाँ पे फिर हो गया 3 में से 2 1, 16 हुआ और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो यहाँ पे बीच में भी 8 ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर 12 का, 14 का और 38 का आपस में कोई कनेक्शन है और जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है यही देखना है। तो देखिए दोस्तों क्या कनेक्शन कुछ बन रहा है यहाँ पर। तो अगर आप इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं या डिफरेंस निकालते हैं या इन दोनों को कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमें कुछ तो करना है। तो चलिए डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, खैर यहाँ पे देख लेते हैं। तो 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 24 आया। अब 12 और 24 का क्या रिलेशन बनता है, तो अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। तो इस हिसाब से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऐसा ही कुछ मिल गया हमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू a। मतलब a तभी आएगा जब हम अपने b नंबर को, b वाली वैल्यू को c वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस, और फिर उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो चलिए हमें हमारा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला मिल गया है। अब हम इसको सेकेंड वाले टर्म में पुट करते हैं, यानी कि 6, 23 और 35। तो हमें क्या करना है, b और c के बीच का डिफरेंस निकालना है। 23 से 35 की तरफ जाने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो यहाँ पे मिलते हैं 12। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर आता है 6 और ये 6 ही तो हमें मिलना है ना a। तो ये हो गया मैथ 6, मतलब ये तो फॉर्मूला कारगर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। हमें काम है b और c से। तो 38 में 9 को माइनस करेंगे। 38 में 9 को माइनस किया, यहाँ पे आया 29। 29 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 1s एंड 2 4s, ये आएगा 14.5 और 14.5 नहीं है क्योंकि यहाँ पर 19 दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग। बढ़ेंगे सेकेंड ऑप्शन की तरफ। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है, 24 में हमें 10 को माइनस करना है, यहाँ पे आएगा 14। 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 7, पर ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ 7 दिया है और यहाँ पे है 8, तो सेकेंड ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड ऑप्शन। 20 में 5 को माइनस किया, यहाँ आया 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 7.5 और यहाँ पे दिया है 4, सो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इस तरह के ऑप्शंस जब हमारे आंसर्स आते नहीं हैं तो हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना होता है। अब इस फोर्थ वाले को देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है।
तो फोर्थ वाले में क्या है, 43 में से 11 को माइनस कर देंगे, 43 में से 11 माइनस हुआ तो आया 32, इसको डिवाइडेड बाई 2 किया तो यहाँ पे आया 2 1s एंड 2 6, 16 आ रहा है। क्या यहाँ पे 16 है? तो हाँ, यहाँ पे 16 है। सो ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ गया। वैसे तो हमने एलिमिनेशन कर ही दिया था, 4 ही हमारा आंसर था, पर आपको चेक भी कर लेना है एक फाइनल टर्म के लिए, कंफर्मेशन के लिए कि पक्का वही आंसर है ना, ताकि कल को कुछ होए तो आपको पता हो कि हाँ मैंने तो अपने आंसर्स करेक्ट किए थे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप गाइस यू आर watching all these questions and you are not only watching, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। देखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका खुद क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ गया। आंखों के सामने क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है और फिर जब हो जाए तो वापस आ जाना है। मैं इस बात को रिपीट करती रहूँगी, चाहे आप मेरे से पक क्यों ना जाए, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ ज़रूरी है। खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, 6 है, 15 है, 1 है। अब 15 का कनेक्शन 5 के साथ है। अगर आप 6 में -1 करते हैं तो 5 आता है और 5 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई, यहाँ पे वैल्यू बन गई a माइनस सी, एक सेकेंड, हाँ, a माइनस सी डिवाइडेड नहीं हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इंटू 3 इक्वल्स टू b। तो ये है इसका फॉर्मूला। हमें करना है a में c को माइनस और फिर उसको करना है 3 गुना और हमारा आंसर आ जाएगा b वाला टर्म आ जाएगा। सेकेंड वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे है 5, 6 और 3 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो ये 6 भी हो गया, ये 6 यहाँ पे भी हो गया, तो ये तो मैच हो गया। तो इसी हिसाब से अब हम कर लेते हैं ऑप्शन में पुट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है 7, 42 और 5। हमें करना है a में माइनस सी, 7 में 5 गया बचा 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे दिया है 42, ऑप्शन 1 रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। 12 में से 5 को माइनस करना है, 12 में से 5 गया तो 7 आया, 7 का 3 गुना हो जाएगा 21 और यहाँ दिया है 46, सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन को देखेंगे, 15, 21, 8, 21, 15, सॉरी ए और सी से काम है हमारा, बी से कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 15 में 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 7 को करेंगे 3 गुना तो होता है 21 और यहाँ पे भी दिया है 21, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या है यहाँ पर, ये सेट का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे दिया हुआ है 53, 36 और 25 का कनेक्शन एक दूसरे के साथ, और दूसरा वाला सेट है 71, 54 और 43। तो चलिए देखते हैं इन सब में क्या ही कनेक्शन बन रहा है। तो जिस हिसाब से ये दिख रहा है 30 और 20 ऑलमोस्ट 50 होता है ना, 50 आसपास में हो जाता है ये जो भी दिया है। तो कर लेते हैं, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, चलो कुछ तो मिल जाएगा। तो 53 से 36 की तरफ घटने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो ये हो जाएगा 13 में से 6 गया तो कितना होता है 7, 5 में से फिर 4 में से 3 गया तो यहाँ पे हो गया 1, और इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये है 36 से 25 की तरफ गया, यहाँ पर है 11, तो 17 और 11 का डिफरेंस चल रहा है टर्म्स के बीच में। तो क्या यहाँ पे भी सेम चल रहा है, 71 से 54 की तरफ घटने के लिए कितने नंबर यहाँ पर गैप आ रहा है, कितने नंबरों का। तो 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया तो आया 7, फिर 6 में से 5 गया 1, ये तो हो गया 17, और दूसरा वाला जो है 43 से 54 की तरफ जाना, ये है 11। तो इस क्वेश्चन में जो ये डिफरेंस चल रहा है 17 और 11 के टर्म का, 17 और 11 के गैप का टर्म्स के बीच में, ये हो गया है यहाँ पर फिट। तो अभी हमें पता चल गया है कि ये दोनों ही 17, 11 के हिसाब से चल रहा है, तो ऑप्शन पे पुट कर लेंगे इसी पॉइंट को। तो इनमें से जो भी इस चारों ऑप्शंस में से जिनके भी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 17 और सेकंड टर्म का डिफरेंस 11 आता है, वही आंसर हो जाएगा।
तो पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। 41 में से 23 को अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा, तो 11 में से 3 गया और तो यहाँ पे आ गया 8, और हमें चाहिए था यूनिट डिजिट पे 7, तो ये आ रहा है 8। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन को देख लेंगे तो 9 में से 2 गया, 7 आया, फिर 9 में से 8 गया, 1 आया, तो फर्स्ट टर्म तो सही चल रहा है। अभी 82 और 71 का देख लेंगे तो 2 में से 1 गया, यहाँ पर आया 1, फिर 8 में से 7 गया, यहाँ पर आया 1, तो ये भी हो गया सेम जी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो वो है बोनस क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको करना है इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होते ही इस कमेंट बॉक्स में अपने सॉल्यूशन का नंबर जो भी आएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 उसको शेयर कीजिए, और बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिए। तो हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।